श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आपके उन सभी सात्विक कमेंट्स का उत्तर भी देते हैं जो आपके साथ साथ कई लोगों का एक साथ समाधान करते हैं। आज हमारे श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र संबंधित प्रश्न उत्तर भाग 16 नामक शीर्षक में आए हुए कमेंट्स को चयनित किए हैं। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं और सीधी बातचीत करते हैं। संजय पांडे जी लिखते हैं कि प्रभु जी, अगर 3 पाठ विष्णु सहस्रनाम करना हो तो हर पाठ में फलश्रुति पढ़नी होगी या सिर्फ पहले और तीसरे पाठ में पढ़नी होगी? देखिए, यदि कई पाठ एक साथ करने हैं और एक समय में करने हैं तो प्रस्तावना और फलश्रुति पहली बार के पाठ में कर लीजिए और बीच में जितने पाठ हो उसमें ओम विश्वम से प्रारंभ करके सर्व प्रारंभ। तो फलश्रुति क्यों आवश्यक है, इसे मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है और आज फिर एक बार बता देता हूं संजय जी कि जैसे जब आप प्रस्तावना और फलश्रुति दोनों पढ़ते हैं तब भगवान के उन दिव्य 1000 नामों का बड़ा सम्मान होता है। जैसे आपके यहाँ गुरुजी या कोई संत पधारे और आपको घर में सूचना दी गई कि कोई संत दरवाजे पर आए हैं, तो आपने कहा कि ठीक है, उनको बाहर के बरामदे में बैठाइए, जलपान आदि की व्यवस्था कीजिए, हम आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद आप निकले, पैर छुए और हाल चाल पूछे, तो ये तो हुआ नाम का पाठ, अर्थात ओम विश्वम विष्णुर्वखटकारो से प्रारंभ करके सर्व प्रारणाय ओम नमः इति तक। किंतु आपको पता चला कि आपके यहाँ आपके गुरुजी पधारे हैं, संत पधारे हैं और आप जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उनकी तरफ दौड़े और उनकी गाड़ी तक पहुंचकर उन्हें ससम्मान वहां से ले आए और अफरा तफरी मचा दी घर में। अर्थात उनको बैठाने के बाद दौड़ के अपने बच्चों को आदेश दिया है, घर में जो प्राणी है कि थाली ले आइए, थाली लाए, उनका पैर धुले, पैर धुलकर उस जल को घर में छिड़काव किए, पुष्प आदि लेकर आसपास के बगीचे से तोड़कर पुष्प वर्षा किए, माला है तो माल्यार्पण किए और उसके बाद उत्तम कोटि का जलपान कराए और जमीन पर बैठे रहे हाथ और फिर भोजन आदि करा के उचित दक्षिणा देकर उनको फिर पुनः गाड़ी तक छोड़ने के लिए बड़ी दूर तक घर से गए। तो ये जो मैंने उदाहरण दिया, ये है प्रस्तावना सहित श्री विष्णु सहस्त्रनाम के दिव्य 1000 नाम स्तोत्र को करते हुए, अर्थात जब आप प्रस्तावना और फलश्रुति पढ़ते हैं तो इसी प्रकार का 1000 नाम का आदर करते हैं। आशा करता हूं कि आपके साथ साथ बहुत लोगों के बात समझ में आई। सुखून कोठारी जी, ओम नमो नारायण, जय श्री राधे। एपी शॉर्ट्स, श्री सीताराम। एपी शॉर्ट्स जी, आपने एक बार पद्म पुराण में लिखित महात्म्य भेजा था हमको, कुछ पीडीएफ आपने भेजा था, उसे एक बार आप फिर से भेजिए हमको हमारे व्हाट्सएप, तो उसका वीडियो एक बार मैं पुनः बना दूं।
अतुल सिंह जी लिखते हैं, कोटि कोटि नमन गुरुजी, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ऐसे सात्विक प्रश्न आएंगे तो क्यों नहीं उत्तर दूंगा। मैं तो इसलिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम ही चलाता हूँ, और आपके ऐसे अच्छे प्रश्न अपेक्षित हैं हमारे चैनल पर, अवश्य भेजा कीजिए, जिससे आपके साथ साथ बहुत लोगों की समाधान हो। अतुल सिंह जी फिर लिखते हैं कि आपके श्री मुख से विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा सुन के मैं भी रोज कोशिश करता हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का। अवश्य कीजिए। मेरा भी उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग प्रेरित होकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें और श्री संप्रदाय से जुड़े, नारायण का मंत्र प्राप्त करें और अधिक से अधिक दीक्षा मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम गुरुमुखी होकर पढ़ें, ताकि उन्हें 100% लाभ हो और अपना भाग्य बदल सके। नॉर्थ ए क्या लिखा है, नॉर्थ ए, इनका भी कमेंट आता रहता है, नॉर्दर्न फ्लेवर। भैया कोई भी कमेंट्स कीजिए तो मैं बोलता हूँ कि आप अपना नाम स्थान अवश्य लिखिए कमेंट्स के साथ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। श्री संप्रदाय की पूजा पद्धति के बारे में वीडियो बनाए। देखिए, श्री संप्रदाय की कोई पूजा पद्धति अलग से नहीं, आपको मैं श्री संप्रदाय के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, और इस संप्रदाय से गुरु दीक्षा पाने वाले अर्थात दीक्षा मंत्र प्राप्त करने वाले लोग लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी नारायण सहित उनके घर में निवास करते हैं। हम लोग जो दीक्षा प्राप्त किए हैं और जो दीक्षा देते हैं वो नारायण का मंत्र है। हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय में 3 मंत्र दिए जाते हैं। प्रथम मंत्र मंत्रराज होता है, अष्टाक्षर मूल मंत्र, जिसे उपांशु जपा जाता है, जोर जोर नहीं जपा जाता, गोपनीय रखा जाता है। इस मंत्र को भगवान बद्री नारायण जी ने नर को दिया था। और दूसरा मंत्र जो हम लोग देते हैं, अच्छा, दूसरा मंत्रराज मंत्र शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, तुलसी की माला पर शुद्ध आसन पर बैठकर जपा जाता है स्नान करने के पश्चात। इसे अपवित्र होकर नहीं जप सकते हैं। इस अष्टाक्षर मूल मंत्र का बहुत प्रभाव है। यह अष्टाक्षर मूल मंत्र भगवत प्राप्ति में सहायक है, इससे भगवान की प्राप्ति होती है। इस मंत्र को प्राप्त करने और जपने के बाद वैकुंठ की सीट पक्की होती है। इस मंत्र से दरिद्रता का नाश होता है, असाध्य रोगों का नाश होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है, बहुत प्रभावशाली। इस मंत्र प्राप्त करने के बाद कम से कम 1 माला अवश्य जपना चाहिए। 1 माला जपने में 2 मिनट का समय लगता है। अष्टाक्षर मूल मंत्र चूंकि बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण द्वारा नर को मिला था, अर्थात भगवान के ही श्रीमुख से निकला था, इसलिए बद्रीनाथ धाम को अष्टाक्षरी धाम भी कहते हैं। दूसरा हम लोग शरणागति मंत्र देते हैं। शरणागति मंत्र भगवान बैकुंठनाथ ने बैकुंठ बल्ली महालक्ष्मी जी को दिया था। महालक्ष्मी जी चूंकि गृहस्थ हैं, दिन भर घर में काम काज में रहती हैं, इसलिए यह मंत्र उन्हें दिया गया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद आप चलते फिरते उठते बैठते शुद्ध शुद्ध किसी भी कंडीशन में, सभा में बैठे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तब भी इसका ऐसा अभ्यास बनाएं कि आपके मुंह से उपांशु जप होता रहे। ये गृहस्थों के लिए बहुत उपादेय मंत्र है। इस मंत्र को लक्ष्मण प्रचार किया, बहुत वैष्णव बनाए, और
इसका आदि भगवान वैकुंठनाथ ने वैकुंठ वल्ली महालक्ष्मी जी को दिया, अर्थात लक्ष्मी जी इस मंत्र को दिन रात जपती रहती है। तीसरा मंत्र गीता उपदेश के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, और ये गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में है, एक बार दिन भर इसको। तो यही है दीक्षा लेने का श्री संप्रदाय के बारे में, यही पूजा भक्त होती है। क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी हमारे संप्रदाय में खूब पढ़ा जाता है। भगवान रामानुजा ने इस पर भाष्य लिखा, और इसका प्रचार प्रसार वैष्णव धर्म में बहुत है। इसलिए हम लोग इसका भी अपने शिष्यों को अपने मुख से या अपने वीडियो से जरूर कहते हैं कि एक बार सुनकर इसका भी पाठ किया करें। दीक्षा लेने के दो तरीके हैं। प्रथम, आप प्रत्यक्ष रूप से हमें बुलाकर अपने जो आसपास कोई पारंपरिक गुरु उनसे ले सकते हैं। यदि हमारे संप्रदाय से लेना है तो या तो हम आपसे मिले या आप हमसे मिले तब दीक्षा लें, या सबसे अच्छा सबसे सरल तरीका दीक्षा लेने का फोन पर है। आप हमें फोन करें, हम आपको विधि समझा देंगे। फोन पर दीक्षा ले लीजिए और अधिक से अधिक भगवान के दिव्य मंत्रों का जप कीजिए और गुरुमुखी होकर विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कीजिए। तो यही संप्रदाय की पद्धति है। आशा करता हूँ आपके साथ साथ बहुत लोग इसको समझ गए हों। वारू जी लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम, आपने मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, प्लीज पूरा पढ़ के मेरा मार्गदर्शन कीजिए। चलिए मैं आपका प्रश्न दूसरी बार देखता हूँ कहाँ पर है, तो खोज के बताता हूँ, और यदि ना बता पाओ तो एक बार आप अपना प्रश्न हमारे व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, तो उस पर भी उत्तर मिल जाएगा। हमारा फोन नंबर इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। सुनील सिधवानी जी लिखते हैं, अरविंद जी नमस्ते, मुझे संस्कृत नहीं आती है, क्या हिंदी में कर सकते हैं? देखिए, हिंदी में विष्णु सहस्त्रनाम पाठ तो नहीं है, लेकिन उसकी नामावली है, जो हिंदी पढ़ते हैं उसे पढ़ सकते हैं। और एक बात और बता दूं सुनील जी, यदि हिंदी जानते हैं तो संस्कृत पढ़ सकते हैं। बस अभ्यास करते रहिए, यूट्यूब पर हमारे वीडियो हैं, उसको सुन करके हमारे साथ पाठ किया कीजिए। हमारे वीडियो को खोल लीजिए, जिसमें हमने हमारे ही एक दीक्षित शिष्य नरेंद्र जी हैं, जिन्होंने वो कर्नाटक के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। हमारी आवाज में वो अपने स्वयं पलटता जाता है विष्णु सहस्त्रनाम। तो उसको आप उस वीडियो को खोल लीजिए और हमारे साथ पाठ करेंगे, तो वो पुस्तक मोबाइल में अपने आप दिखती रहेगी, स्वर भी हमारा सुनाई देता रहेगा, और साथ में पाठ करेंगे तो कुछ भी अभ्यास बच जाएगा। सभी संप्रदाय की इन्होंने लिखा है, वीरेंद्र सानवी जी लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, गृहस्थ जीवन के साथ विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, गृहस्थों के लिए तो ये बना है। गृहस्थ पाठ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? संत तो करते ही, किंतु गृहस्थों के लिए तो बहुत कल्याणकारी, सारा काम बनाने वाला है श्री विष्णु सहस्त्रनाम। गृहस्थी तो ऐसी चमक जाएगी पाठ करते करते कि कल्पना नहीं की हो। अवश्य पढ़िए। फिर नॉर्थ लिखते हैं कि सभी संप्रदाय की अलग अलग पूजा पद्धति होती है, तो कृपया श्री संप्रदाय के बारे में विस्तार से बताएं। हमने अभी बता ही दिया, तो आप समझ गए हो। अच्छा, आपका ही प्रश्न 2 बार आ गया। निशांत सरदेश पांडे लिखते हैं, क्या संतानहीन व्यक्ति को विष्णु सहस्त्रनाम करके मुक्ति मिल सकती है? मुझे तो पूरा विश्वास है कि मिलेगी। मैं श्रद्धा युक्त अंतर्गत से पाठ करता हूँ।
संतानहीन और संतान युक्त ये प्रश्न ही नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ तो सभी कर सकते हैं और सबको मुक्ति मिलेगी, किंतु समय रहते संतानहीन व्यक्ति यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो भगवान कामद हैं। विष्णु सहस्त्रनाम कामनाओं को पूर्ति करने वाला स्तोत्र है। निश्चित रूप से भगवान आपको संतान देंगे। बस आप धैर्य पूर्वक पाठ कीजिए और उसी पुस्तक पर अपनी याचना कीजिए। सर्वसमर्थ भगवान आपको निश्चित संतान देंगे, किंतु समय होना चाहिए। अब आपकी क्या उम्र है मुझे नहीं पता, इसलिए इस पर क्या बोलूं, लेकिन यदि उम्र है और अभी आशा है तो आप भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा कर सकते हैं। मीनू गुप्ता जी लिखती है, जय श्री नारायण भैया, मेरे बेटा को ऑटिज्म है, कितना विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने से लाभ होगा? बचपन से ही है, अभी 16 साल का है। मैं दीक्षित भी हूँ रामानुज संप्रदाय से। तब तो आप दीक्षित हैं रामानुज संप्रदाय से, तो वही हमारे 3 मंत्र आपको मिले हैं। आप सर्वाधिक विश्वास मंत्र राज पढ़िए, श्री संप्रदाय का अभ्यास बनाइए कि दिन रात पढ़ती रहिए और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ भी करती रहिए। मैं भीम ये समझ नहीं पाया कि ऑटिज्म क्या है, तो और एक इसके साथ साथ आप 16 साल का लड़का है तो इससे बोलिए कि ये धन्वंतरी भगवान की जय हो, ऐसा सोते समय कम से कम 5 बार अवश्य करा करें। नियम बना लीजिए स्वयं आप भी और अपने पुत्र को भी, और भी जो लोग सुन रहे हैं, कि सोते समय भगवान धन्वंतर की जय हो, भगवान धन्वंतर की जय हो, भगवान धन्वंतर की जय हो, भगवान धन्वंतर की जय हो। ये आपके जानकारी में ऐसे कितने लोग हैं जो धन्वंतरी भगवान की जय हो 5 बार कहकर सोते हैं? इसलिए आप जो हमारी वीडियो को सुन रहे हैं वो लोग नियम बना लें, क्योंकि रोग तो किसी को भी हो सकता है, कि 5 बार धन्वंतर भगवान की जय हो ऐसा कह के ही सोना है। और किसी दिन आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसको पढ़ने से चोर नहीं आएंगे, और आएंगे भी। मिला था भगदत्त ब्रह्मचारी जी उनकी पुस्तक से। ये मंत्र किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। जय श्री। तो मीनू गुप्ता जी, आशा करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। भीम सिंह सैनी लिखते हैं, प्रणाम जी, विष्णु सहस्त्र नाम में रुद्रा साप विमोचन करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। साप विमोचन की आवश्यकता ही नहीं है। अनुशासन पर्व महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमें सहज उपलब्ध है, आप जैसे लिखा है बस उसी को पढ़िए, उसका 100% फल मिलेगा। राघवेंद्र चौबे जी लिखते हैं, श्रीमान जी, क्या विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के पहले साप विमोचन करना चाहिए? प्लीज बताएं, बड़ा कंफ्यूज हूँ। वही प्रश्न है आपका भी, भीम सिंह जी का ही, राघवेंद्र जी। आप बिल्कुल विष्णु साप विमोचन की आवश्यकता नहीं। जो पाठ हम लोग कर रहे हैं वो सहज उपलब्ध है हम लोगों को। गीता प्रेस से जो प्रमाण प्रकाशित है, महाभारत के अनुशासन पर विष्णु सहस्त्रनाम, इसे जैसे लिखा है बस उसी को पढ़ते रहिए, बस सारा काम बन जाएगा। तो आज का कमेंट इतना ही है। जो भी प्रश्न हो, सात्विक प्रश्न अवश्य आप हमसे पूछिए, उसका उत्तर हम देंगे। श्री राम।